श्रीरामचन्द्राय ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरणम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएक तिनके पद बंदन किए नाशत विघ्न अनेक। सीतानाथ समारंभा श्रीरामानन्दारमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे गुरो परम्परा। जय जय श्री राधा जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोल सीताराम जी महाराज की जय। तीर्थराज प्रयाग के जय। गंगा महारानी की जय। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक पूर्णात पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद विग्रह कृपा वारुधि करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरो अनंत दिव्य गुण गणार्णव परम प्रेम परमार्थ पयोनिधि वेद वेद निर्गुण निराकार निर्विकार निर्विशेष निरतिशय निष्कल निरेह अज अद्वैत अनाम अखंड अनंत अव्यय विभु व्यापक सगुण साकार सविशेष सद्गुण संपन्न सर्वभोक्ता सर्वाधार सर्वात्मा सर्वरक्षक सर्वशेषे सर्वेश पदवाच्य अनंत कोटि सौंदर्य सौकुमार सौष्ठव लावण्य लालित्य से युक्त माधुर महोदधि मनमोहन श्याम सुंदर रघुनंदन भगवान श्री राम के पावन श्री चरण कमलों में हम सभी लोग अनंत कोटि प्रणाम निवेदित करते हैं। विश्व मंगलम सेवान्यास के यह दिव्य मंच पर हम सभी लोग भगवान की मंगलमयी कथा को श्रवण करने जा रहे हैं। जगत गुरु शंकराचार्य भगवान का पावन सानिध्य है। हमसे पूर्व जिनकी कथा आप सभी लोग श्रवण कर रहे थे ऐसे श्री त्रिदंडी स्वामी परमात्मा दास जी महाराज यहाँ पर विराजमान समस्त श्रोता वृंद भक्त वृंद एवं श्रद्धामयी माताओं संगीत की सुर सरिता प्रवाहित करने वाले समस्त संगीतज्ञ जन आप सभी को सी राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरि जुग पानी। आज तो हम लोग संगीत में कथा श्रवण करेंगे। देखिए संगीत की आवश्यकता प्रायः मानस में भी कही गई। सरस राग बाजे सहनाई, तो रागों में सहनाई बजती थी। तो आइए थोड़ी देर तक हम सभी लोग कथा श्रवण करेंगे और उसके पश्चात जगत गुरु शंकराचार्य भगवान का आशीर्वचन प्राप्त करेंगे। बोलो सीताराम जी महाराज की जय। मंगल मूर्ति मारुति नंदन मंगल
मूर्ति मारुति नंदन सकल मंगल मूल निकंदन सकल मंगल मूल निकंदन पवन तनय संतन हितकारी पवन तनय संतन हितकारी हृदय विराजत अवध बिहारी हृदय विराजत अवध बिहारी ओ बंदहु राम लखन बंदहु राम लखन जे तुलसी के परम स्नेह जे तुलसी परम स्नेह महावीर बिन वहु हनुमाना महावीर बिन वहु हनुमाना राम जासो जस आप बखाना राम जासो जस आप राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता 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 राम 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 राजा राम राम सीता राम 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 राजा राम राम सीता राम 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 राजा राम राम सीता राम राम राजा राम राम सीता राम राम सभी लोग करताल की सेवा करते हुए राजा राम राम सीता राम राम राजा राम सीता 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 राम
बोल सीताराम जी महाराज की जय। तीर्थराज प्रयाग की जय। जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की जय। तो आइए आज हम सभी लोग संगीतमय कथा का आनंद लेंगे। गोस्वामी जी ने भी लिखा है कि सरस राग बाजे सहनाई। सहनाई बजते थे तो कैसे बोले राग में बजते थे। बोलिए जय सिया राम। तो आइए आज हम सभी लोग भी संगीत की सुर सरिता में, इस मानस की सरिता में अवगाहन करेंगे आनंद के साथ। और उसके पश्चात जगत गुरु शंकराचार्य भगवान के उपदेश को हम सभी लोग बड़े ही ध्यान पूर्वक श्रवण करेंगे। श्री रामचरित मानस की कथा प्रारंभ हो रही है तीर्थराज प्रयाग से। भरद्वाज मुनि बसई प्रयाग। भरद्वाज मुनि बसई प्रयाग। तिनहि राम पद अति अनुराग। तिनहि राम अति अनुराग। तापस समदम दया निधाना। तापस समदम दया निधाना। परमारथ पथ परम सुजाना। परम सुजाना। श्री राम कथा का शुभारंभ हो रहा है तीर्थराज प्रयाग से। श्री रामचरितमानस एक सरोवर है और सरोवर में कुल कितने घाट होते हैं? 4 घाट। प्रायः सरोवर हम लोगों ने देखा होगा तो उसमें 4 घाट बनाए जाते थे। तो ये श्री रामचरितमानस भी एक सरोवर है और इस सरोवर में 4 घाट हैं और चारों घाट पर 4 वक्ता और 4 श्रोता विराजमान हैं। नीलगिरी पर्वत पर बैठे हैं श्री काकभुसुंडी जी महाराज। कथा किसको सुना रहे हैं? बोले गरुड़ जी महाराज को। कैलाश पर्वत पर विराजमान है हमारे भोलेनाथ। कथा किसको सुना रहे हैं? माता पार्वती को। और ये दक्षिण घाट है तीर्थराज प्रयाग। तो तीर्थराज प्रयाग में कौन बैठे हैं? बोले भरद्वाज जी और याज्ञवल्क्य। तो याज्ञवल्क्य मुनि कथा किसको सुना रहे हैं? भरद्वाज जी को। और अयोध्या में संतों के समाज में बैठे हैं गोस्वामी जी और कथा सुना रहे हैं अपने मन को। ये है दैन्य घाट। शिव जी जिस घाट पर बैठे हैं वो है ज्ञान घाट। काकभुसुंडी जी जिस घाट पर बैठे हैं उपासना घाट है। याज्ञवल्क्य मुनि जिस घाट पर बैठे हैं वो कर्मकांड का घाट है। और गोस्वामी जी जिस घाट पर बैठे हैं उस घाट का नाम है दैन्य घाट। ये दैन्य है, इसमें सब प्रवेश। इस घाट में किसी को वर्जित नहीं है कि कोई नहीं जा सकता, सब जा सकते हैं। भाई ज्ञान घाट में सबका प्रवेश नहीं है। जो ज्ञानी होगा वही ज्ञान घाट में प्रवेश कर सकता है। उपासना घाट में सबका प्रवेश नहीं है। उपासक बनना पड़ेगा तब आप उपासना घाट में प्रवेश करेंगे। और कर्मकांड में भी सबका प्रवेश नहीं है। इसलिए लेकिन ये जो दैन्य घाट है ना, जैसे सरोवर बनता था तो एक ढलान जैसी बना दी जाती थी कि भाई इसमें जो भी पशु पक्षी आए सब जल पिए। इसमें किसी को वर्जित नहीं कहा गया कि आप इसमें नहीं जा सकते, सब लोग जा सकते हैं। तो गोस्वामी जी ने कहा देखो भैया हमारा यही घाट है, आप इसी घाट से भगवान को प्राप्त कर सकते हो। तो भाई हम सब दैन्य घाट के ही उपासक हैं।
तो आज गोस्वामी जी महाराज कथा का शुभारंभ कर रहे हैं तीर्थराज प्रयाग से, कर्मकांड घाट से। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा। भरद्वाज जी का बड़ा ही सुंदर आश्रम है तीर्थराज प्रयाग में, हम सभी लोगों ने दर्शन किया। अति नहीं राम पद अति अनुरागा। इनका अनुराग नहीं है भगवान के चरणों में। गोस्वामी जी कहते हैं अति अनुराग, अत्यंत अनुराग है। तापस सम दम दया निधाना, अपरमा रत पथ परम सुजाना। तपस्वी है, निग्रही चित्त है, दया के निधान है और परमारथ मार्ग के परम सुजान है। भाई जीव के लिए परम परमार्थ क्या हो सकता है? भाई परमार्थ मार्ग क्या है? बोले मन से, कर्म से, वचन से भगवान के चरणों की सेवा करना ही परम परमार्थ है। और भरद्वाज जी महाराज परमार्थ पथ परम सुजाना। ये लक्ष्मण जी महाराज ने निषाद राज से कहा था, निषाद राज परम परमार्थ क्या है? तो निषाद राज ने कहा क्या है सरकार? बोले सखा परम पर मारथ एहो, सखा परम पर मारथ एहो, मन क्रम वचन राम पद नेहो, मन क्रम वचन राम पद नेहो। लक्ष्मण जी ने कहा अरे निषाद राज, जीव के लिए परम परमार्थ वही हो सकता है जो मन से, कर्म से, वचन से भगवान के चरणों की सेवा करे, प्रेम हो, राम पद नेहो। और ऐसे परम परमार्थ के सुजान हैं भरद्वाज मुनि। इसलिए जब भगवान श्री राम वनवास काल में तीर्थराज प्रयाग में आए थे तो भरद्वाज जी से रास्ता पूछते हैं। रास्ता ऐसे व्यक्ति से पूछना चाहिए जो भक्ति, कर्म और ज्ञान की त्रिवेणी में बैठा हो। ये तीर्थराज प्रयाग क्या है? राम भक्ति जहाँ सुर सरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, विधि निषेध मय कलिमल हरणी, कर्म कथा रवि नंदन वरणी। तो तीर्थराज प्रयाग क्या है? बोले राम भक्ति की धारा, यानी गंगा जी जो है वो भक्ति स्वरूपा है, यमुना जी कर्म स्वरूपा है और सरस्वती जी ज्ञान स्वरूपा है। और इन तीनों की त्रिवेणी में जो बैठा है वो कौन है? बोले भरद्वाज जी। और ऐसे भरद्वाज जी से भगवान श्री राम ने रास्ता पूछा के ही मग जाऊं, मैं किस रास्ते से जाऊं? तब भरद्वाज जी ने कहा कि महाराज हम आपको ऐसा मार्ग बताएंगे। तो 4 बटुक ब्राह्मणों को बुलाया। ये 4 बटुक ब्राह्मण कौन है? ये साक्षात वेद है। मानो भरद्वाज जी ये कहना चाहते हैं कि जो वेद मार्ग प्रशस्त करे उसी मार्ग से हमें जाना चाहिए। जो वेद मार्ग ते ही मह निगम धर्म अनुसारी, जो वेद हमें मार्ग अनुसरण करे उसी मार्ग से हमें जाना चाहिए। इसलिए आज भरद्वाज जी महाराज ऐसी त्रिवेणी में बैठे हैं। और यही मकर संक्रांति, माघ मकर गत रवि जब होई, तो तीर्थ पति ही आव सब कोई। यही तीर्थराज प्रयाग है। जब सूर्य मकर राशि में आता है तो माघ का सुंदर मेला लगता है, हम लोग तो आनंद प्राप्त कर रहे हैं। वही जब ऐसी चौपाइयों को हम पढ़ते हैं ना तो वो दृश्य मुझे नजर आता है कि क्या अद्भुत दृश्य रहा होगा वो तीर्थराज प्रयाग का, जब भरद्वाज मुनि रहा करते थे। और महाराज गंगा जी तो भरद्वाज जी के आश्रम तक जाया करती रही होंगी उस समय, तो ऐसा दृश्य रहा होगा। तो तीर्थराज प्रयाग में सब लोग आते हैं। कौन कौन? बोले देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, असादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। देवता भी आते हैं, दैत्य भी आते हैं, किन्नर भी आते हैं, मनुष्यों के समूह भी आते हैं। क्योंकि ये संगम है, यहाँ सब आकर के मिल जाते हैं, इसलिए इसका नाम है मेला।
अनेक देश प्रांत नगर ग्राम से आकर के एकत्रित होकर के एक जगह जिसका मिलन हो जाए उसी को मेला कहते हैं। और ऐसे मेले में सारे ऋषि मुनि आते हैं जब मकर संक्रांति होती है, और सब लोग भरद्वाज जी के आश्रम में जाते हैं और एक महीने के साथ खूब आनंद के साथ बेड़ी माधव भगवान का पूजन करते हैं। पूजे ही माधव पद जल जाता, परस अखय बट हर्ष ही गाता, और खूब आनंदित रहते हैं। अब जब एक महीना का यह मास विश्राम होने वाला था, उसी समय याज्ञवल्क्य मुनि जो परम विवेकी हैं, याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी, तो जब सारे ऋषि मुनि अपने अपने आश्रम को जाने लगे तो उसी समय याज्ञवल्क्य मुनि भी अपने आश्रम को जाने लगे। तो भरद्वाज जी महाराज ने तुरंत याज्ञवल्क्य मुनि के चरणों को पकड़ लिया और पकड़ करके कहते हैं, महाराज थोड़ी देर के लिए रुक जाइए। याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी, अब भरद्वाज राखे पद टेकी। तुरंत पकड़ लिया, रे महाराज रुको रुको, कहाँ जा रहे हो आप? याज्ञवल्क्य मुनि रुक गए। अब जैसे ही रुके उसी समय विधिवत पूजन किया याज्ञवल्क्य मुनि का भरद्वाज जी ने। षोडशोपचार विधिवत पूजन किया। अब पूजन करने के बाद कहते हैं कि महाराज मेरे मन में एक संशय है, नाथ एक संशय बड़ मोरे, अकरगत वेद तत्व सब तोरे। महाराज मेरे हृदय में एक संशय है, अब वेद का तत्व तो आपके करार बिंद में सदा विराजमान रहता है, इसलिए कृपा करके मेरे इस संशय का निवारण करके आप प्रस्थान करिए। याज्ञवल्क्य मुनि ने कहा, क्या है आपका संशय? बोले देखो महाराज, जो मेरा प्रश्न है वो प्रश्न करने में मुझे भय और लज्जा लग रही है। कहत सो मोहि लागत भय लाजा। तो भाई भय और लज्जा क्यों लग रही है? बोले भय इसलिए लग रहा है कि आप सोच रहे हैं कि इतने बड़े वाल्मीकि के शिष्य होकर के आज तक इनको ये नहीं पता चला कि राम कौन है, और यही प्रश्न करने जा रहे हैं, इसलिए भय लग रहा है। लज्जा किस लिए लग रही है? बोले लज्जा इसलिए लग रही है कि जो मैं पूछने जा रहा हूँ वो वेद सम्मत नहीं है, शास्त्र सम्मत नहीं है, इसलिए लज्जा लग रही है। इसलिए सरकार मेरे संशय का आप निवारण करिए। याज्ञवल्क्य मुनि ने कहा, महाराज आपको क्या लगता है कि राम कौन है? याज्ञवल्क्य मुनि ने भरद्वाज जी से कहा, आपको क्या लगता है कि राम कौन हो सकते हैं? भरद्वाज जी ने कहा, देखो गुरुदेव, आप हमारे गुरुदेव हैं और कहते हैं गुरुदेव से कभी किसी प्रकार का छिपाव नहीं करना चाहिए। संत कहीं असनीत प्रभु श्रुत पुराण मुनि गाव, अहोई न विमल विवेक और गुरसन किए दुराव। यदि गुरुदेव से दुराव कर दोगे तो निर्मल विवेक की प्राप्ति नहीं होने वाली है। तो याज्ञवल्क्य मुनि ने कहा, तो आपको क्या लगता है कि राम कौन है? भरद्वाज जी ने कहा, महाराज उनका चरित्र तो सारा संसार जानता है। एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा, अनार विरह दुख लयो अपारा, भयो रोष रंधावन मारा। एक राम दशरथ नंदन राम है। पिताजी ने वन भेज दिया तो स्त्री का हरण हो गया, तो क्रोध आया तो रावण को मार दिया, भयो रोष रंधावन मारा। तो मैं पूछना चाहता हूं कि दशरथ नंदन राम ही परब्रह्म परमात्मा है या परब्रह्म परमात्मा कोई और है और दशरथ नंदन राम कोई और है? या एक बात और बताइए कि शिव जी जिसका जप करते हो राम कोई और है कि दशरथ नंदन राम कोई और है? प्रभु सोई राम कि अपर को जाहि जपत त्रिपुरारी, सत्य धाम सर्वज्ञ तुम कहूं विवेक विचार। कृपा करके विवेक पूर्वक विचार करके हमें बताइए कि क्या वही परब्रह्म परमात्मा भगवान राम है? और यहाँ पर राम नाम की बड़ी महिमा गाई है। राम नाम कर अमित जय हो, बोलिए जय सिया राम। तो महाराज
यहाँ अनेक प्रश्न किए, लेकिन यहाँ पर याज्ञवल्क्य मुनि ने बड़ी सुंदर एक बात कही। कहा महाराज एक बात बताओ, मुझे ये पता है कि आपको राम जी की प्रभुता विदित है। जाग बलिक बोले मुस्काई, अब तुम ही विदित रघुपति प्रभुताई। क्योंकि मन से, कर्म से, वचन से आप राम जी के सेवक हो, इसलिए कृपा करके मैं तुम्हारी चतुराई को जानता हूँ। चतुराई तुम्हारी मैं जानी, मैं तुम्हारी चतुरता को जानता हूँ। देखिए आज भरद्वाज जी महाराज ने जो प्रश्न किया, संशय करने का दिखावा किया, ये चतुराई है। और ये चतुराई पैसा ऐंठने के लिए नहीं हो रही है, कथा सुनने के लिए हो रही है कि भाई ये न के न प्रकारेण ये मुझे कथा सुना दे, और इसलिए चतुराई कर रहे हैं। याज्ञवल्क्य मुनि कहते हैं वैसे तो आप मन कर्म वचन से भगवान के सेवक हो, लेकिन प्रश्न ऐसे कर रहे हो जैसे कोई महामूर्ख कर रहा हो। कीन्हु प्रश्न मनहु अति मूढ़ा, ऐसा लग रहा है कोई महामूर्ख प्रश्न कर रहा हो। तब भरद्वाज जी महाराज को आज याज्ञवल्क्य मुनि कथा सुनाने जा रहे हैं। अब कहते हैं वास्तविकता में ये है कि आपको संशय नहीं है, आप तो राम कथा पूछना चाहते हो। तो आप राम कथा पूछना चाहते हो तो हम सुनाएंगे आपको राम कथा। तब याज्ञवल्क्य मुनि कहते हैं भरद्वाज जी महाराज एक बार की बात है, एक बार त्रेता युग माये, एक बार त्रेता युग माये, एक बार त्रेता युग माये, एक बार त्रेता युग माये। शंभु गए भज ऋषि पाहि, शंभु गए भज ऋषि पाहि, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। राम कथा मुनि वर्ज बखानी, राम कथा मुनि वर्ज बखानी। सुनी महेश परम सुख मानी, सुनी महेश परम सुख मानी। एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग की बात है। शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, भगवान भोलेनाथ कथा सुनने के लिए गए कुंभज ऋषि के पास। कुंभज ऋषि किसे कहते हैं? अगस्त्य जी को। कुंभज कुंभ अज यानी जिनका जन्म घड़े से हुआ उन्हीं का नाम है कुंभज। और वो कौन है? बोले अगस्त्य जी महाराज। शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। संग में कौन है? बोले संग सती जग जननी भवानी। संग सती जग जननी भवानी। संग में माता सती है, जग जननी है, भवानी। क्या उपाधि दी है गोस्वामी जी ने? गोस्वामी जी कहते हैं ये कौन जा रही है कथा सुनने के लिए? बोले जग जननी जा रही है, भवानी जा रही है। और शिव जी के लिए क्या कहा? बोले शिव जी जा रहे हैं शंभु बन करके। शंभु गए। भाई कथा सुनने जाइए तो अपनी उपलब्धियों को त्याग करके ही कथा सुनने जाना चाहिए।
यदि हम ये समझ लें कि हम इतने बड़े विद्वान हैं, हम इतने बड़े ज्ञानवान हैं, जहां हमारे हृदय में ऐसा भाव आया तो हम कथा नहीं सुन पाएंगे। भगवान शिव अपनी उपलब्धियों को त्याग करके भगवान की कथा सुनने जा रहे हैं। जब एक बार माता पार्वती को कथा सुनाते हुए भगवान शिव कहते, देवी जब तुमने अपने सती देह का त्याग कर दिया था तो मैं कथा सुनने के लिए नीलगिरी पर्वत पर गया था। माता पार्वती ने कहा, हाँ भोलेनाथ आप कथा सुनने गए? तो बोले हाँ। बोले कहाँ? बोले नीलगिरी पर्वत पर। अच्छा कथा कौन कह रहा था? बोले कथा कहने वाला कौवा था। बोले अच्छा। तो जैसे ही आप पहुंचे होंगे कथा सुनने के लिए तो सब लोग उठ करके खड़े हो गए होंगे, ओहो शिव जी आ गए, शिव जी। बोले ना देवी, मैं जैसे ही वहां पहुंचा तो मैंने देखा कि सुनने वाले सब हंस थे, जो कथा सुन रहे थे वो सब हंस बन करके सुन रहे थे, और कथा कहने वाला कौवा था। तो बोले महाराज जब कथा कहने वाला कौवा था तो कौवा कर्कश वाणी में कथा करता रहा होगा। बोले ना देवी, कौवा कथा तो कह रहा था लेकिन कर्कश वाणी नहीं थी। तो कैसी थी? बोले मधुर वचन बोले तब कागा। अरे वो मधुर वचन में कथा कह रहा था। अच्छा बोले वाणी तो उसकी कौवे की थी लेकिन वो कथा रघुनाथ जी की कथा कह रहा था, इसलिए उसकी वाणी में मधुरता से भरी हुई थी। वैसे तो कौवा ही था भाई, वाणी उसके पक्षी भाषा ही थी, लेकिन राम कथा कह रहा था इसलिए उसकी वाणी मधुरता से भरी हुई थी। मधुर वचन बोले तब कागा। तो माता पार्वती ने कहा, तो भोलेनाथ जब कथा विश्राम हो गई होगी तो तब तो आपने अपना परिचय दिया होगा कि मैं कौन हूँ। बोले ना देवी, फिर भी मैंने अपना परिचय नहीं दिया। मैं गया, मैंने सोचा हंस रूप में सब कथा श्रोता विराजमान है तो क्यों ना मैं भी हंस बन जाऊं। तो भगवान शिव तुरंत वहीं पर हंस बन गए और हंस बन करके पूरी राम कथा को सुनी, और सुन करके कहते हैं देवी जब मैंने कथा सुन ली तो पुनः मैं कैलाश पर्वत पर चला आया। तब कछु काल मराल तनु धरितः के निवास, सादर सुनि रघुपति चरित पुनियायहु कैलास। आदर पूर्वक मैंने भगवान की कथा सुनी और पुनः कैलाश पर्वत पर चलाया। ऐसा उत्तम जब श्रोता हो तब रघुनाथ जी की कथा अंतःकरण में प्रवेश करती है। भगवान शिव गए और सुन करके कथा चले आए, अपना परिचय नहीं दिया वहां पर। और कई लोग जाते हैं तो अपना परिचय देता, अरे महाराज हम ये हैं, हम वो हैं। अरे भाई तुम कुछ भी हो लेकिन भगवान की कथा में शांति से बैठ करके कथा सुनो। और आज माता पार्वती तो जगत जननी की उपाधि लेकर के जा रही है, लेकिन भगवान शिव महादेव शंभु बन के गए 2 अक्षर का, और कथा सुनने वाले कथा सुनाने वाले 3 अक्षर के। भाई अगस्त जो 3 अक्षर हो गए और शंभु 2 अक्षर के, यानी छोटे बन करके ही कथा सुनने जाना चाहिए। इसलिए शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, अपूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। अगस्त जी के पास जैसे ही महादेव पहुंचे तो सारे जगत के ईश्वर को जान करके अगस्त जी महाराज ने पूजन किया और फिर राम कथा सुनाई। राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। पूरी राम कथा सुनाई और सुन करके बड़े ही आनंदित हुए भगवान शिव। माता सती ने अभिमान के कारण यहाँ पर कथा नहीं सुनी। क्यों? अभिमान क्या हुआ? माता सती को ये लगा कि भैया जब ये हमारा पूजन कर रहे हैं तो भला ये हमें कथा क्या सुनाएंगे। भाई यदि वक्ता श्रोता का पूजन करने लगे तो श्रोता को ये लगेगा वो जब ये हमारे पूजन कर रहे हैं तो हमें क्या कथा सुनाएंगे। तो ये विनम्रता है। और अगस्त जी महाराज तो इसलिए पूजन कर रहे हैं क्योंकि सारे जगत के ईश्वर हैं, इसलिए पूजन कर रहे हैं। लेकिन माता सती को लगा कि ये भला हमें क्या कथा सुनाएंगे, इसलिए माता सती तो कथा में बैठी लेकिन कथा उनमें नहीं बैठी।
कई लोग कथा में तो बैठते हैं लेकिन कथा उनमें नहीं बैठती है, क्योंकि मन अन्यत्र विचरण करता रहता है। शरीर से तो रहते हैं लेकिन मन अन्यत्र विचरण करता रहता है, इसलिए कथा में बैठे तो रहते हैं लेकिन कथा नहीं सुन पाते। तो माता सती कथा में तो बैठी लेकिन कथा नहीं सुन पाई। सुनी किसने? बोले सुनी महेश परम सुख मानी। हमारे महादेव ने कथा सुनी, अब परमानंद में परिपूर्ण हो गए। अच्छा देखिए, एक अद्भुत बात गोस्वामी जी ने बड़ी सुंदर लिखी है। जब अगस्त्य जी महाराज कथा सुनाते सुनाते भाव विभोर हो जाते थे, नेत्रों में प्रेमाश्रु भर आते थे, तो फिर भगवान शिव कथा सुनाने लग जाते थे। ये आनंद देखिए, जब अगस्त्य जी भगवान की कथा सुनाते सुनाते नेत्रों में प्रेमाश्रु भर आए, गदगद गिरा नयन बह नीरा, नेत्रों से प्रेमाश्रु झरझरित तो होने लग जाते थे, तो भगवान शिव ने कहा ओ हो ये डूब गए हैं, अब हमें सुनाना चाहिए। तो गोस्वामी जी ने लिखा है, कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, रघुपति गुण कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन रहे गिरिनाथ, कछु दिन रहे गिरिनाथ, कछु दिन रहे गिरिनाथ, कछु दिन कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, सुनत रघुपति गुण गाथा। कहत सुनत कहते भी हैं सुनते भी हैं। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा। कुछ दिन तक भगवान भोलेनाथ वहीं पर रहे, और जब संपूर्ण कथा विश्राम हो गई तो मुनि सन विदा मांग त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। मुनि सन विदा मांग, अगस्त्य जी से विदा मांगी, महाराज अब आज्ञा करो तो हम कैलाश पर्वत पर चले जाएं। अगस्त्य जी ने कहा, महाराज ऐसे कैसे जाओगे आप हमें राम जी की भक्ति प्रदान करो, पहले आप हमें राम जी की भक्ति प्रदान करो, तब आप यहाँ से जाइए। तो ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, तो कही शंभु अधिकारी पाई। जब हरि भक्ति मांगी तो अधिकारी जान करके भगवान शिव ने उनको प्रदान करा। बोले शंकर भगवान की। मुनि सन विदा मांग त्रिपुरारी। अब देखिए गोस्वामी जी ने शब्दों का कितना सुंदर परिवर्तन किया है। गोस्वामी जी कहते हैं कि जब भगवान शिव आए थे तो शंभु बन करके आए थे, लेकिन अब जब कथा सुन करके भर गए हैं तो क्या हो गए? बोले त्रिपुरारी हो गए। 4 अक्षर आए थे 2 अक्षर बन करके, लेकिन जब कथा सुन करके बिल्कुल भर गए हैं तो आज त्रिपुरारी हो गए। मुनि सन विदा मांग त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। और सती जी को कहा, ये देखो चतुरता बाप की बिटिया जा रही है, देखो चतुर करने वाली बिटिया जा रही है। जैसे इनके पिताजी चतुरता करते हैं वैसे ये भी चतुरता कर रहे हैं। इन्होंने क्या चतुराई की? बोले कथा नहीं सुनी, और सबसे बड़ी चतुरता यही है। कुछ लोग बहाना बना करके हम जा रहे हैं कथा सुनने, महाराज चतुराई करके आते तो हैं लेकिन कथा नहीं सुनते। और आज माता सती को गोस्वामी जी ने कहा ये दक्ष कुमारी है। दक्ष माने चतुरता, कुमारी माने कन्या। ये दक्ष की कन्या है महाराज, इन्होंने चतुरता करी है। और भगवान भोलेनाथ माता सती के साथ में चले जा रहे थे कैलाश पर्वत पर। और उसी त्रेता युग की बात है, ते ही अवसर भंजन मही भारा,
हरे रघुवंश लीन अवतारा, हरे रघुवंश लीन अवतारा। ते ही अवसर, उसी त्रेता युग की बात है, भगवान श्री राम का अवतार हुआ था इस पृथ्वी का भार हरण करने के लिए। पिताजी ने वनवास दे दिया तो दंडक वन में विचरण कर रहे थे, और उसी समय भगवान शिव ने दंडक वन में विचरण करते हुए भगवान राम को देखा। और जैसे ही भगवान श्री राम को देखा तो भगवान शिव तो आनंद में परिपूर्ण हो गए। ओहो, मेरे प्रभु दिखाई पड़ गए। अब भगवान शिव को लग रहा है किस प्रकार से भगवान का दर्शन हो जाए, राम जी का दर्शन किस प्रकार से हो जाए, ये हृदय में विचार कर रहे हैं। हृदय विचारत जात हर अकहि विधि दर्शन हो, किस प्रकार से हमें इनका दर्शन हो जाए। क्यों? क्योंकि गुप्त रूप अवतरो प्रभु गए जान सब कोई। इनका जो अवतार हुआ है ये गुप्त रूप में है, और कहीं मैं चला गया तो ये सारा संसार जान जाएगा कि ये कौन है, इसलिए जाना ठीक नहीं। और ये सब दृश्य भगवान शिव ऊपर से देख रहे थे, आकाश मार्ग से। भगवान श्री राम दंडक वन में है, और उसी समय रावण आता है, इधर मारीच को भेजता है, भगवान उसके पीछे पीछे जाते हैं, और इधर रावण मुनि का भेष धारण करके माता सीता का हरण करके चला जाता है। ये सब दृश्य भगवान शिव देख रहे हैं। और जब भगवान श्री राम मारीच का वध करके पुनः वापस आते हैं तो आश्रम जानकी से हीन देखा तो विलाप करना प्रारंभ कर दी। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखे सीता मृग नयनी। भगवान श्री राम विलाप करने लगे। और महाराज भगवान को जब ऐसा शिव जी ने देखा तो भगवान शिव प्रसन्न हो गए। अब देखो आनंद देखो आप। भगवान श्री राम यहाँ पर रो रहे हैं जानकी जी के विरह में, और भगवान शिव देख करके हंस रहे हैं। भाई किसी को रोना देख करके रोना ही तो आता है, हंसना थोड़ी ना आएगा। लेकिन भगवान श्री राम यहाँ पर रो रहे हैं और भगवान शिव देख करके प्रसन्न हो रहे हैं। जय हो मेरे प्रभु, जय हो मेरे सच्चिदानंद प्रभु। शंभु समय ते ही राम ही देखा, तो उपजा ही अति हरस विशेष। गोस्वामी जी कहते हैं हरस नहीं हुआ, अति हरस, प्रसन्न हो गए। भगवान शिव ने सोचा ओ कितने सुंदर प्रभु लीला कर रहे हैं। हमने बताया था कि भगवान शिव का और भगवान श्री राम का आपस में 3 संबंध है। ये एक दूसरे के सेवक भी हैं, ये एक दूसरे के सखा भी हैं, और ये एक दूसरे के स्वामी भी हैं। तो यहाँ पर कौन सा भाव प्रकट हो रहा है? यहाँ पर सख्त भाव प्रकट हो रहा है। जब आपका कोई मित्र रामलीला के रंगमंच पर भरत का अभिनय कर रहा हो और ऐसा दिव्य उसने अभिनय किया कि उस अभिनय को देख करके सारी जनता रोने लग जाए, तो पर्दे के पीछे खड़ा उसका मित्र खूब हंसता, ओ भाई मित्र तुमने तो बड़ा सुंदर अभिनय किया, इतना सुंदर तुमने अभिनय किया कि पूरी जनता को तुमने रुला दिया। तो पर्दे के पीछे उसका मित्र खड़ा खूब प्रसन्न होता है, लेकिन पर्दे के पीछे ही हंसता है, मंच पर नहीं आता। तो भगवान शिव ने सोचा कि पर्दे के पीछे है भाई, मंच पर आएंगे तो जो लीला हो रही है ये लीला में फिर रसभंग हो जाएगा, क्योंकि गुप्त रूप अवतरे प्रभु, भगवान का अवतार गुप्त रूप में हुआ है, इसलिए जाना ठीक नहीं है। तो उस रूप को देख करके उपजा ही अति हरस, प्रसन्न हो गए भगवान शिव। और यहाँ पर सख्य भाव प्रकट। देखो भाई, हम लोग रामलीला में रंगमंच पर लीलाएं करते हैं और हमारे अभिनय को देख करके जनता प्रसन्न हो जाती है,
लेकिन हमारे ठाकुर जी जब लीला करते हैं ना तो हमारे शिव यानी भगवान भोलेनाथ भी मोहित हो जाते हैं। ये सारे संसार को प्रभु अपना रंगमंच बना करके सुंदर सुंदर लीलाएं करते हैं। इसलिए आज महादेव प्रसन्न हो गए, उपजा ही अति हर्ष विशेषा। और भगवान श्री राम के उस रूप सुधा को निर्निमेष नेत्रों से निरंतर निहारते चले जा रहे हैं। गोस्वामी जी ने लिखा है, भरि लोचन छवि सिंधु निहारी, भरि लोचन छवि सिंधु निहारी, उसमें ध्यान की नचनारे, उसमें ध्यान की नचनारे। जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहीं चले मनोज न सावन, अस कहीं चले मनोज न सावन। जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन। जैसे ही भगवान राम के उस छवि को देखा तो निरंतर प्रभु निहारते चले जा रहे हैं। और भगवान शिव ने कहा, जय हो मेरे सच्चिदानंद प्रभु, जय सच्चिदानंद जग पावन, और अस कहीं चले मनोज न सावन। इतना कह करके भगवान शिव माता सती के साथ में चल दिए और चले जा रहे थे। हृदय बिल्कुल पुलकित होता चला जा रहा था। और इस दृश्य को जब माता सती ने देखा भगवान शिव को इतना आनंदित होते हुए, तो माता सती को लगा कि अरे बताओ, शंकर जगत बंद जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा, अतिन निप सुतहि कीन पर नामा। हमारे शिव हमारे भोलेनाथ को ये सारा जगत पूजता है। शंकर जगत बंद जगदीशा, यहाँ तक सुर नर मुनि सब नावत सीसा, ये सब इनके चरणों में अपना शीश नवाते हैं। और ये एक राजा के पुत्र को प्रणाम कर रहे हैं। तिन निप सुतहि कीन पर नामा। अच्छा चलो कोई बात नहीं, प्रणाम किया कोई बात नहीं, लेकिन कहीं सच्चिदानंद पर धामा। ऊपर से सच्चिदानंद और कह रहे हैं, भाई न इनमें सत दिखाई पड़ रहा है, न चित दिखाई पड़ रहा है, न आनंद दिखाई पड़ रहा है, और इनको सच्चिदानंद कह रहे हैं। भाई सत दिखता तो इनको पता रहता इनकी पत्नी कहाँ है। अगर इनमें सत होता तो चित अर्थात चैतन्य ज्ञान स्वरूप, इनको ज्ञान होता तो ये खग मृगों से नहीं पूछते। और आनंद बोले आनंद तो इनमें दिख ही नहीं रहा, रो रहे हैं। तो न सत है, न चित है, न आनंद है। और एक राजा के पुत्र को ये सच्चिदानंद कह रहे हैं। और महाराज लेकिन पुनः माता सती ने विचार किया कि भाई ये भगवान शिव का वचन झूठा तो हो नहीं सकता। लेकिन इनके सती जी के हृदय में संशय हो गया, और ऐसा वैसा संशय नहीं हुआ, अपार संशय हुआ। गोस्वामी जी कहते, अस संशय मन भयउ अपारा, अहोई न हृदय प्रबोध प्रचारा। हृदय में कुछ ज्ञान नहीं आ रहा है माता सती के। लेकिन माता सती ने प्रकट रूप में भगवान शिव से कुछ नहीं कहा। लेकिन हमारे भगवान शिव तो अंतर्यामी है, हमारे भगवान शिव सब जानते हैं। यद्यपि प्रकट न कहूं भवानी, हरि हर अंतर्जामी सब जाने। हमारे भगवान शिव सब जान गए। और तुरंत माता सती को भगवान शिव समझाने लगे, देखो देवी, सुनहु सती तब नारी स्वभाव, संशय असन धरिय मन। अरे देवी, अपने मन में किसी प्रकार का कोई संशय मत लाओ, क्योंकि तुम्हारा स्त्री स्वभाव है।
और स्त्रियों में प्रायः संशय स्वाभाविक होता है, इसलिए तुम अपने मन में संशय मत लाओ। अरे जिसकी कथा अभी अभी हम अगस्त्य जी से सुन करके आ रहे हैं, वही कुंभज ऋषि से जो हमने कथा सुनी है, वही परब्रह्म परमात्मा भगवान राम है। जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, जिसकी कथा कुंभज ऋषि ने सुनाई है, वही मेरे इष्ट देव भगवान राम है। सोई मम इष्ट देव रघुबीरा। माता सती से भगवान शिव कहते, देवी सुनो, जिनका योगींद्र मुनींद्र अमलात्मा विमलात्मा महात्मा निरंतर ध्यान करते रहते हैं, वही परब्रह्म परमात्मा भगवान राम है। मुनिधीर जोगी सिद्ध संत विमल मन ध्यावहि। मुनिधीर जोगी सिद्ध संत विमल मन पुराण आगम जासु के रति गावहि। कहने तेरे पुराण आगम जासु के रति गावहि। सोए राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी। आवत रहो अपन भगत हित निज तंत्र नित रघुकुल मणि। आवत वो अपन भगत हित निज तंत्र नित रघुकुल मणि। भगवान शिव माता सती को समझाते हुए कहते हैं, देवी मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जेहि ध्यावहि। अरे योगींद्र मुनींद्र जो निर्मल मति से जिन प्रभु का निरंतर गुणगान करते रहते हैं, सोई राम, वही राम है। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी। किस लिए अवतार हुआ है? बोले अवतरऊ अपने भगत हित। इनका अवतार अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए हुआ है। अवतरऊ अपने भगत हित निज तंत्र नित रघुकुल मणि। भगवान शिव माता सती को इतना समझा रहे हैं, लेकिन माता सती को एक भी उपदेश उनके हृदय में उतर नहीं रहा है, क्योंकि अस संशय मन भयउ अपारा। जब अपार संशय हो जाता है ना, तो फिर चाहे कितना भी उपदेश दो, हृदय में नहीं टिकता है। इसलिए आज गोस्वामी जी कहते हैं कि भैया भगवान शिव ने माता सती को तो खूब उपदेश दिया, लेकिन लागन उर उपदेश जदपि कहो शिव बार बहु। बहुत बार कहा, लेकिन एक भी उपदेश टिक नहीं रहा है। अब फिर भगवान भोलेनाथ हंस पड़े, बोले भी हंस महेश हरि माया बल जान जिय। भगवान की माया यहाँ काम कर रही है, यहाँ मेरा बस नहीं चलने वाला। और भगवान शिव ने एक बात माता सती से कही, देवी यदि आपके मन में संदेह है ना, तो जाकर के परीक्षा ले लो। जो तुम्हारे मन अति संदेह हो तो तव किन जाय परीक्षा ले। यदि आपके मन में संदेह है तो जाकर के परीक्षा ले लो। और तब तक मैं इसी वट वृक्ष के नीचे बैठा रहूंगा, चिंता मत करो, मैं जाऊंगा नहीं कैलाश पर्वत पर। तुम जाओ परीक्षा लो। वट वृक्ष के नीचे क्यों बैठा रहूंगा? क्योंकि वट विश्वास अचल निज धर्मा। वट वृक्ष विश्वास का प्रतीक है, और हमारे भगवान शिव भी विश्वास स्वरूप है।
श्रद्धा विश्वास रूपिणो। इसलिए विश्वास की छांव में विश्वास बैठ सकता है। और आज हमारे भगवान शिव वट वृक्ष के नीचे बैठ गए। अब माता सती को ये उपाय बढ़िया लगा। माता सती ने कहा ये ठीक है, और माता सती जाने लगी। लेकिन जैसे ही जाने लगी तो भगवान शिव ने एक बात कही और कहा, देवी यदि तुम परीक्षा लेने जा रही हो तो ध्यान रखना, विवेक और विचार करके परीक्षा लेना। माता सती ने कहा विवेक विचार करके? बोले हाँ, जैसे मिटे मोह भ्रम भारी, तो करहूं सो जतन विवेक विचारी। विवेक विचार करके परीक्षा लेना। माता सती ने कहा हाँ भोलेनाथ बिल्कुल विवेक विचार करके परीक्षा लेंगे। माता सती जैसे ही जाने लगे तब माता सती को लगा कि किस प्रकार से इनकी परीक्षा ली जाए। तो बार बार विचार करने लगी, विवेक को छोड़ दिया। भगवान शिव ने कहा था विवेक विचार करके परीक्षा लेना, और यहाँ पर माता सती ने विवेक को छोड़ दिया। क्यों भाई? क्योंकि सत्संग करने गई थी और सत्संग नहीं किया, और बिना सत्संग के विवेक की प्राप्ति नहीं होती। बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो भाई गई थी तो भगवान शिव के साथ कथा सुनने, और कथा सुनी नहीं तो विवेक कहाँ से हो? इसलिए माता सती ने विवेक को छोड़ दिया, केवल विचार ही विचार किया। गोस्वामी जी ने लिखा है, पुनि पुनि हृदय विचार कर, अधर सीता कर रूप, आगे हुई चली पंथ जहि आवत नर भूप। पुनि पुनि हृदय विचार कर, और परिणाम धर सीता कर रूप। क्योंकि सीता जी को खोज रहे हैं तो उन्हीं का रूप धारण करना उचित रहेगा। अब भगवान श्री राम चले जा रहे थे, उसी समय माता सती ने सीता जी का रूप धारण करके आगे आगे जाने लगी। आगे हुई चली पंथ, जैसे ही आगे आगे चलने लगी तो भगवान श्री राम आ रहे थे। माता सती को सबसे पहले लक्ष्मण जी ने देखा। लक्ष्मण जी जीवाचार हैं, इसलिए सबसे पहले ये दृष्टि लक्ष्मण जी की पड़ी। और देखो एक आनंद की बात देखो, लक्ष्मण जी महाराज को सती जी ना सती जी के रूप में दिख रही, ना सीता जी के रूप में दिख रही। तो किसके रूप में दिख रही हैं? बोले लक्ष्मण जी को सती जी ना सीता जी के रूप में दिख रही, ना सती जी के। तो कैसे दिख रही हैं? बोले लक्ष्मण दीख उमा कृत बेसा, लक्ष्मण दीख उमा कृत बेसा, चकित हृदय चकित भये भ्रम हृदय विशेषा, चकित भये भ्रम हृदय कही ना सकत कछु अति गंभीरा, कही ना सकत कछु अति गंभीरा, प्रभु प्रभाव जानत मत धीरा, प्रभु प्रभाव जानत मत धीरा। लक्ष्मण दीख उमा कृत वेशा, सीधा पार्वती जी के रूप में दिख रही है, क्योंकि लक्ष्मण जी जीवाचार है। लक्ष्मण जी जान गए कि यह भगवान श्री राम का अपराध करने के कारण भगवान शिव इन्हें त्याग देंगे। ये सारा दृश्य लक्ष्मण जी को दिख रहा है। इसलिए लक्ष्मण जी को उमा कृत वेशा, पार्वती जी के रूप में, लेकिन कह न सकत, कुछ कह नहीं पा रहे। अति गंभीरा प्रभु प्रभाव, भगवान के प्रभाव को लक्ष्मण जी महाराज जानते हैं। और एक बात बताएं आपको, जो भगवान के प्रभाव को जानता होगा वही मत धीरा हो सकता है, उसकी मति में ही धैर्य हो सकता है, जो भगवान के प्रभाव को जानता होगा। और जो भगवान के प्रभाव को नहीं जानता होगा उसकी मति में चंचलता भरी रहेगी। और लक्ष्मण जी मत धीरा है, क्योंकि भगवान का प्रभाव जानते हैं। प्रभु प्रभाव जानत मत धीरा, सती कपट जानो सुर स्वामी, समदर्शी सब अंतर जामी,
सुमिरत जाहि मिटै अज्ञाना, सोई सर्वज्ञ राम भगवाना। अब जैसे भगवान श्री राम ने माता सती जी को देखा तो भगवान श्री राम ने सोचा कि भैया ये हमारी परीक्षा लेने आई है, परीक्षक बन करके, तो क्यों ना मैं भी विद्यार्थी बन करके इनको परीक्षा दे ही देता हूं। भाई परीक्षक जब परीक्षा लेने आए तो विद्यार्थी को परीक्षा देनी चाहिए और अच्छे से देनी चाहिए। तो भाई अच्छे से वही दे पाएगा जो अच्छे से पढ़ा रहेगा। तो भगवान श्री राम ने सोचा कि क्यों ना भैया अच्छे से ही परीक्षा दी जाए। इसलिए भगवान श्री राम ने तुरंत हाथ जोड़ा, ओहो आओ माता जी, आओ आओ आओ, जोरी पानी प्रभु कीन प्रणामो। तुरंत भगवान श्री राम ने प्रणाम किया। अब कहते मैं दशरथ नंदन राम आपको प्रणाम कर रहा हूँ माँ। जोरी पान प्रभु कीन प्रणामो, अब पिता समेत लीन निज नाम। भगवान श्री राम ने कहा माता जी भोलेनाथ नहीं दिख रहे, आप कहाँ यहाँ जंगल में अकेले की फिर रही है? हाँ कहाँ घूम रही हैं? हमारे भगवान शिव नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। कहू बहोरी कहाँ वृषकेतु, कहाँ है वृषकेतु? वृष माने बैल, केतु माने ध्वजा, यानी धर्म ध्वजा भगवान शिव को छोड़ करके आप इस वन में कहाँ भटक रही हैं? अथवा भगवान श्री राम कहना चाहते हैं कि माता जी विश्वास स्वरूप भगवान शिव को छोड़ करके आप इस संशय के वन में कहाँ भटक रही हैं? हाँ कहूँ बहोर कहाँ वृषकेतु, अब विपिन अकेले फिर फिरना उसे कहते जो बिना मतलब के घूमते रहते। इसलिए कहते कहाँ घूम फिर रही है माता जी, हमारे भगवान शिव कहाँ हैं? और महाराज जैसे ही भगवान श्री राम के इन गूढ़ वचनों को माता सती ने सुना तो हृदय में अत्यंत संकोच हो गया। गोस्वामी जी कहते राम वचन मृद गूढ़ सुनी, उपजा अति संकोच, सती सभीत महेश पही, चले हृदय बड़ सोच। हृदय में बड़ा सोच हुआ माता सती के, और माता सती एक ही बात सोच रही। माता सती सोच रही कि देखो मैंने भगवान शिव का कहना नहीं माना, कितना समझाया हमारे भगवान शिव ने, लेकिन हमने उनकी बातों को माना नहीं। मैं शंकर कर कहा न माना, मैं शंकर मैं शंकर कर कहा न माना, मैं शंकर कर कहा निज अज्ञान राम पर आना, राम पर निज अज्ञान राम पर आना, निज अज्ञान राम पर मैं शंकर कर कहा न माना, मैं शंकर मैं शंकर कर कहा न माना, और निज अज्ञान मैंने अपना अज्ञान भगवान श्री राम पर आरोपित किया, निज अज्ञान राम पर आना। और सबसे ज्यादा यदि माता सती को सोच हुआ किस बात कि मैं जाकर के भगवान शिव को क्या उत्तर दूंगी। जाय उत्तर अब देहु कहा, और उर उपजा अति दारुण दाहा। इतना हृदय में कष्ट हो रहा है माता सती के। माता सती ने सोचा कि मैं भगवान भोलेनाथ को क्या उत्तर दूंगी जाकर के। और जैसे ही भगवान श्री राम ने सोचा कि सती जी के हृदय में ऐसा ऐसा दुख हो रहा है, तो भगवान श्री राम ने अपना विराट स्वरूप प्रकट कर दिया। ऐसा विराट स्वरूप भगवान ने प्रकट किया
कि जाना राम सते दुख पावा, तो निज प्रभाव कछु प्रगट जनावा। भगवान श्री राम ने ऐसा अपना प्रभाव दिखाया कि माता सती जिधर देखती हैं उधर भगवान श्री सीताराम जी और लक्ष्मण जी महाराज दिखाई पड़ रहे हैं। जह चितवहि तह प्रभु आसीना, सेवहि सिद्ध मुनीस प्रवीणा। जिधर देख रही हैं माता सती उधर भगवान श्री राम सीताराम जी दिखाई पड़ रहे हैं और अनेक प्रकार के योगींद्र मुनींद्र उनकी सेवा कर रहे हैं। मानो भगवान श्री राम कहते हैं कि माता जी आपको भ्रम था ना कि मैं सच्चिदानंद हूँ कि नहीं हूँ। अब देखो जिधर देखो उधर दिखाई दे रहा हूँ, जिधर आप देखोगे उधर मैं दिखाई दूंगा। इसलिए आप ही अपने मन में संशय हटा दो कि मैं सच्चिदानंद नहीं हूँ। और महाराज माता सती के हृदय में इतना दुख हुआ, जह देखे जह तह रघुपति जेते, शक्तिन सहित सकल सुर तेते। अपूजहि प्रभु देव बहु बेसा, राम रूप दूसर नहीं।